अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में 2 अक्टूबर को एक और सियासी पार्टी की स्थापना हो गई। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित जन स्वराज पार्टी के स्थापना समारोह में भीड़ थी, लाइट और म्यूजिक थी, ड्रोन कैमरे थे, गाने थे, नारे थे और वो तमाम बड़ी-बड़ी बातें थीं जो सियासी नेता करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की इस जन स्वराज पार्टी में बिहार के 17% मुसलमानों के लिए क्या है? स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार की कई समस्याओं का जिक्र किया और उन समस्याओं के लिए जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया और दलित वर्ग से आने वाले मनोज भारती को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। लेकिन पीके ने मुसलमानों के लिए अलग से कुछ कहने से गुरेज किया। मुसलमान का जिक्र सरसरी तौर पर देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन ने किया। मैं इसलिए जिक्र किया जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा करेगा आज देश में या प्रदेश में वही बड़ा नेता होगा। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करेंगे। क्या कर रहे हो? मुसलमानों को ठगा दिया और अक़लियतों को राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो, उन लोगों ने मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया। जिस तरह गरम मसाले को इस्तेमाल किया जाता है, उस गरम मसाले के तरह इस्तेमाल किया गया और ज़रूरत पड़ा तो उसको फेंक देने का काम किया। साथियों, जन स्वराज के स्थापना समारोह से पहले प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कई बैठकें की। मुस्लिम बुद्धिजीवियों, उर्दू पत्रकारों और पेशेवर लोगों के साथ स्टेज शेयर किया। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को तकरीबन 50 सीटों पर टिकट देने का वादा भी किया। इससे कुछ लोगों को जन स्वराज में स्कोप नजर आने लगा। मुस्लिम के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखते हैं, खासतौर से वो कि पहला जो जिस पार्टियों से जुड़े हुए हैं, खासतौर से आरजेडी जो बिहार के मुस्लिम हैं, जो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं और आरजेडी में कितना हक उनको मिल रहा है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से जो है अपने आप को कशमकश में पाते हैं, वो खुल के बातें नहीं होती हैं, हिस्सेदारी नहीं होती है, जो उनको वोट नहीं देते उनको अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा कोशिशें करते हैं। जो मुसलमान एक बंधुआ मजदूर वहाँ पर अपने को पाता है, ये इस तरह से जो है उनके लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है। हर नागरिक का हक है कि अगर कोई पार्टी बनती है या कोई पार्टी है तो वो अपने नज़रिए को, अपने को डेमोक्रेसी में जो कि एक प्रोग्रेस बने, विकास करे, उसमें जो है अपना हक लेने के लिए हर तरफ का खुला ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। आज मुसलमान जो है, हमें लगता है कि जो थोड़ा सोच रहा है प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी जो बनने वाली है जन स्वराज, तो उसकी तरफ जो सोच रहा है, इसी हैसियत सोच रहा है कि शायद मुझे एक अच्छा ऑप्शन, या बार बार वो कहते भी हैं कि मैं आपको मुसलमान को कम से कम 45 से 48 सीटें दूंगा मैं, तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो इस वजह से जो है वो भी कहते हैं कि मैं आपको मुखिया बनाऊंगा, मैं आपको वार्ड मेंबर बनाऊंगा, ज़िला परिषद बनाऊंगा। वो सारा डेटा उनको सारा प्रेजेंट करते हैं। तो मुस्लिम नौजवान ख़ासतौर से जो राजनीति से अपने आप को संबंध रखते हैं, वो इस बात को उस पर आप अच्छे एक ऑप्शन की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने आप पर भरोसा करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम मौजूद हैं, हमसे जो मदद चाहे हम वो देने के लिए तैयार है। तो वो मिल करके अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर मुसलमानों का भला होने वाला है यहाँ, क्योंकि 35 साल तक हम लोग ठगी के शिकार रहे हैं मुसलमान यहाँ बिहार के। इनसे वोट लिया गया लेकिन इनको इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं दी गई। आज तक जो है आपके उर्दू एकेडमी, उर्दू एडवाइज़री कमेटी, मदरसा बोर्ड, सारी चीज़ें खाली पड़ी है। कोई कमेटी आज तक बनी ही नहीं है, बरसों से खाली पड़ी है। तो ये क्या है? कैसा इंसाफ है? कैसे मुसलमानों की हमदर्दी है? आपने वोट तो लिया और अच्छा खासा वोट लोगों ने दिया, लेकिन आपने क्या किया? मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी मिली? तो इस वजह से मुसलमान उन पार्टियों से बेइंतहा नाराज़ हैं कि जिन्होंने उनको 35 साल तक ठगा है। लेकिन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मुसलमानों को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जन स्वराज में उनका वही हाल होगा जो दूसरी पार्टियों में है। इस मुल्क में सबको अपनी सियासी जमात खड़ी करने की इजाज़त है, लेकिन यूपी और बिहार के ताल्लुक से इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ की सियासत कहीं न कहीं ज़ात और बिरादरी के हिसाब में घूमती रहती है। सब लोगों ने अपने प्यारे, आज आप देख लीजिए, मैं एक बात अक्सर मजान भी कहता हूँ और हकीकतन भी गाँव के लोगों को समझाने के लिए, बाप जिनका मर जाता है ना, तो ऐसे बच्चे
चचा की उंगलियां पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेला जाना है तो चचा के यहाँ, शादी में जाना है चचा के साथ, स्कूल जाना है चचा के साथ, हॉस्पिटल जाना है चचा के साथ, उंगलियां पकड़ने लगते हैं। आप जरा गौर कीजिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे सियासी मुदब्बिर हैं, लेकिन उनके यहाँ भी जाकर आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा कौन लोग हैं। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लोग अपने क़यादत से महरूम हैं, ये ढूंढ रहे हैं क़यादत। और मैं समझता हूं कि आज नहीं कल मायूसी होगी उनको, आज नहीं कल मायूसी होगी, इसलिए कि अपने मसाइल पर बात करने के लिए उसको आज़ादी चाहिए, शायद की आज़ादी में नसीब हो पाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी का साफ मानना है कि उनके वोट बैंक पर जन स्वराज पार्टी का कोई असर नहीं होने जा रहा है। हर लोग चाहता है काम करना, काम करे। हम किसी पे आलोचना नहीं करना चाहते। काम जो भी काम अच्छा करेगा जनता उसको चुनेगी। वो लोग आलोचना करते हैं, नेता नीतीश कुमार जी का आलोचना करते हैं, वो शर्म आनी चाहिए। उनकी बात नहीं, मैं पूरे पार्टी के लोगों की बात करता हूं, जो भी पार्टी के लोग हों। मैं ये तक कहना चाहता हूं, जो नेता ने मेरा काम किया है ईमानदारी से, अगर एक आदमी किसी पार्टी को कह दे कि काम बिहार में काम नहीं किया, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी जाति वाली बात नहीं करना चाहता। ये आम जनता है, किसको वोट कब देगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कसम खाकर बता दें कि इस बिहार के अंदर विकास का छोटी लकीर हो, बड़ी लकीर हो, अगर किसी और ने खींचा होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूं। ये उनसे प्रश्न जरूर किया जाएगा कि जब ये चुनाव का माहौल गर्म था तो उनका नजरिया 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी और 300 पार यही कह रहे थे, माहौल क्रिएट कर रहे थे। कि इनको ये बताना पड़ेगा कि SC ST के डेवलपमेंट के मामले में इनके पास क्या राय है। आर्टिकल 30 संवैधानिक अधिकार जो माइनॉरिटीज के हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, हलफनामे के बावजूद उस वक्त के यूपी की सरकार ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, 1 दिन की सजा हुई थी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये सारे सवाल किए जाएंगे। बिहार में भूमिहीन है, भूमिहीन के ऊपर आपकी क्या राय है। अच्छा, तो समय आ ही रहा है नजदीक, न भारतीय जनता पार्टी जो 52 से जनसंघ और 80 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है उसको नकार दे। ये 3 दिन में जो आए हैं और इनको राज दे दे, तो चुनाव आ ही रहा है। सब कमा तमा करके जो लाए हुए हैं सब खा पी जाएगा बिहार की जनता। इन दावों और जवाबी दावों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे जो सत्ता में आने के महज 1 घंटे के बाद शराबबंदी कानून को खत्म कर देगी। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, इसलिए जन स्वराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून का बिहार के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर समर्थन किया है। बिहार के लगभग तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठन एक मत से नीतीश के इस कदम की तारीफ करते रहे हैं। जन स्वराज के स्थापना समारोह को कवर करने गए इनकलाब के वरिष्ठ संवाददाता जावेद अख्तर ने बिहार लोक संवाद से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपनी पार्टी से जोड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। इसने चूंकि एक अपना एजेंडा क्लियर कट रखा कि शराबबंदी को हम आते आते बिल्कुल ही 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देंगे और उस पैसे को तालीम के लिए या दूसरे और जो काम है उसके लिए वो बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। उसका एक हो सकता है ये अपीलिंग हो, लेकिन ये जो शराबबंदी है, शराबबंदी की चूंकि हम लोग हिमायत करते हैं इस नीतीश कुमार की इस पॉलिसी को, चाहे जिस हुकूमत में लड़ाई हो, और उस बहाने कम से कम जितना भी रुक पाया हो, भले चोरी चमारी से या होम डिलीवरी से आ रहा हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद खुल्लम खुल्ला जो शराब पी के जो लोग पड़े रहते थे उससे जो माशरे पर, समाज पर जो बराह रास्त जो उसका असर दिखाई दे रहा था, कम से कम उसमें कमी जरूर आई है। इसलिए उस लिहाज से हम इस सपोर्ट नहीं करेंगे कि शराबबंदी को खत्म की जाए।
आपने कहा कि भाई मुसलमानों का क्या कितना झुकाव आपने देखा उस पार्टी की तरफ, ये आपका सवाल था जी है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो लोग कुछ चाहते हैं कि कहीं उनको या तो जगह पहले से कहीं मिली नहीं है, वो एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और दूसरे लोग जो वैसे लोग हैं जो मुनाजिर हसन साहब की तरह हैं, या फिर वो, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मास को या मुसलमानों को अपनी तरफ ये लोग ला सकते हैं। अब ये लोग एक तरीके से सियासत में लोग थके हुए लोग हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पब्लिक में जो इनका इमेज है वो ये है कि हर तरफ से कभी आरजेडी से, कभी जेडीयू में गए, कभी बीजेपी में गए, बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गए, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बाजाब्ता तौर पे ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन वो गए थे बाजाब्ता, उनकी मीटिंग में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शामिल हुए थे उपेंद्र कुशवाहा से। शायद कोई बात नहीं बन पाई, इस वजह से फिर इन्होंने एक स्पेस देखा जो खुले तौर पे कह रहे थे प्रशांत किशोर कि हम इतना मुसलमानों को टिकट दे देंगे। अरे मुसलमानों को आप टिकट देने से क्या होता है, आप 242-43 टिकट दे दीजिए, लेकिन क्या वो जीतने की कैपेसिटी में है? वो आप किसको वोट देंगे जिसका कोई बेस नहीं? आप कैसे बेस बना लेंगे इतने दिनों में? 2 साल में, 1 साल में पॉलिटिकल बेस बना के आप उनको टिकट भी दे देंगे? तो इसका मतलब ये है कि इससे जो दूसरी जो सेकुलर कहलाती हैं, भले कितना हद तक वो, लेकिन कम से कम जो वो फिरका परस्त खुले तौर पे नहीं है, वैसी पार्टियों को ये नुकसान जरूर पहुंचेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी है उसमें, असेंबली हल्के में, सॉरी, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत फायदा होने जा रहा है, और मुसलमानों को खास तौर से ऐसा कोई फायदा मुझे नहीं दिखता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का राजनीतिक शटर डाउन हो जाएगा। पीके चुनाव प्रबंधन के राजनीतिक ठेकेदार हैं, जहां से उन्हें ठेकेदारी मिलेगी वहीं चले जाएंगे। आपको याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने 27 जुलाई को पटना में डॉक्टरों के साथ मीटिंग के लिए जिस स्थल का चुनाव किया था वो भाजपा के पूर्व सांसद NK सिंह का आवास था। ऐसे में सेकुलर वोट के बिखराव और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो बेबुनियाद नहीं लगता। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।